एक वर्ष में 10,000 से 30,000 बीज पैदा करता है। एक पौधा एक वर्ष में 10,000 से 30,000 बीज पैदा करता है। और इसके बीज की क्षमता देखो, वर्ष में 3 बार अंकुरित होता है। फूल बना, गिरा, आपने उखाड़ दिया, बीज गिरा, फिर एक पौधा, उससे बना, फिर एक पौधा। वर्ष में 3 जनरेशन, एक पौधे में 10,000 30,000 सीड, तब तो खतरनाक है ये। और जिस पड़ोसी खरपतवार के बगल ये पनप जाए उसका वंश साफ। जिस पड़ोसी खरपतवार के बगल ये पनप जाए तो यही रहेगा वो खरपतवार खत्म, भले वो लाभदायक हो, औषधि पौधा हो, तो खत्म हो जाएगा। इतना खतरनाक है। अब ये लाभदायक, इसमें लाभ क्या हो सकता है, इससे खतरनाक है। ये बताया मैंने आपको, आपके घर के आसपास बैठक कहीं पर भी लगे, फूल आने से पहले इसको उखाड़े। मेरा घर पर मत डालिए, मेरा घर पर निदान नहीं है परमानेंट इसका, केवल आपकी सोच है। क्योंकि इसके बीज में जो डार्मेंसी है ही नहीं, जिसका बीज इतना स्ट्रांग है, उसको डार्मेंसी है ही नहीं। जहाँ बीज का धान जब जाके पता नहीं जाता है, इतना स्ट्रांग है। तो क्या करेंगे इसको, जब ये सड़ जाए तो इसको जैसे आप यूरिया यूज करते हैं वैसे ही अपने खेत में डाल दीजिए सड़ने के बाद। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, पोटास, ये 7 तत्व पर्याप्त मात्रा पाए जाते हैं इसके सड़ने के बाद। तो आपके फसल को फायदा होगा और ये नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। लोग कर क्या रहे हैं, मंगाए बाजार से मेरा 71 कैन स्प्रे कर दो, और कहीं भी इसका एक पौधा पड़ा हुआ है, पड़ोसी के यहाँ पड़ा हुआ है, और उस पड़ोसी के पौधे की वजह से फिर पूरे खेत निकल गया। क्यों? क्योंकि एक पौधा दे रहा था 10 सीड, और अगली बार 10 के 10,000 सीड 10,000 पौधा बना देंगे। और नष्ट इसलिए नहीं हो रहा है कि जब हम इसको नष्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, जब फूल बन जाता है, बीज बन जाता है, पौधा बड़ा हो जाता है, तो हम सोचते हैं इसको नष्ट करें, इसलिए खत्म नहीं हो रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है। 2 चीजें, एक तो यूकेलिप्टस का पेड़, पेड़ों में केवल यूकेलिप्टस का पेड़, खरपतवारों में गाजर घास, दोनों जहर है मिट्टी के लिए, पानी के लिए, पृथ्वी के लिए। इन दोनों को जो आप लगा चुके हैं उनको बेचिए काट करके। हाँ, अगर आप नहर के किनारे हैं तो मैं समझ सकता हूं मजबूरी है। अगर आप नहर किनारे आपका खेत नहीं है, घर नहीं है, तो वहां पर यूकेलिप्टस का पेड़ बंद लगाइए, कोई भी ऐसे पेड़ लगाइए जो आप नहीं चाहते। अगर नहीं करा पा रहे तब क्या कर सकती हैं, आपके पास गोबर है, गोमूत्र है, जब आप जो गाय पालन किए हैं उनके लिए कर रहे हैं, उस गोमूत्र में इसको सड़ा दीजिए। नहीं कुछ मिल रहा है, पानी है, पानी में सड़ा दीजिए, ड्रम में, प्लास्टिक के ड्रम में रखिए, इसको सड़ा दीजिए। जड़ केवल नहीं सड़ेगी, बाकी ये सब सड़ जाएगा। जब ये सब सड़ेगा तो क्या होगा, हरा हरा पूरा पानी आपका हो जाएगा। अभी डॉक्टर साहब ने बताया 7 तरह के पोषक तत्व हैं जो कि आपके जमीन के लिए, आपकी फसल के लिए लाभदायक। वो सारे पोषक तत्व हम बाहर से खरीद के ला के डालते हैं, रासायनिक होते हैं, उसको डालने की जरूरत नहीं है। ये यदि हम सड़ा के डालें, वो 7 पोषक तत्व हमारे पौधे को मिल जाएंगे, उत्पादन हमको उतना मिलेगा, प्राकृतिक हो जाएगा हमारा, हमको कोई भी रसायन डालने की जरूरत नहीं। इसलिए लेकिन फूल आने के पहले जब इसको हम सड़ाएंगे तभी ये काम करेगा। अगर फूल आ गया, अब फूल बन के बीज अगर कहीं गिर गया तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया आपको 10,000 से 30,000 बीज जब इससे बनते हैं एक पौधे से, तो आप बता समझ लीजिए क्या होगा। अब तक पहले साहब ये रेलवे लाइन के किनारे होता था या चक रोड के किनारे होता था, अब देखिए घर के आसपास वहां भी हो गया। तो इसका निष्पादन करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो धीमे धीमे हर जगह जिस खेत में हो जाता है उस खेत में फसल को बढ़ने नहीं देता, ये बहुत तेज बढ़ता है। और गर्मी में आप देखिए सबसे ज्यादा हरा भरा नहीं,
मई जून में जब इसको पानी एक बूंद कहीं पानी की जरूरत नहीं, लेकिन ये अपने आप हरा भरा एकदम बना रहता है। बहुत इसको भी आपको समाप्त करना है।